नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार और राष्ट्रीय जनता खबर। हम यहाँ पहुँचे हुए हैं मरहौरा विधानसभा अंतर्गत नगरा प्रखंड के कोड़िया पंचायत में, जहाँ पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जन सुराज जो अभियान है, जन सुराज, जिसके प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय नेता हैं और इसके संस्थापक हैं। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और जन सुराज की सदस्यता लोगों ने ग्रहण की, जन सुराज में मिला। और यहाँ पर बैठे हुए हैं बगल में जन सुराज के काफ़ी सक्रिय नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी फ़िलहाल किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे हैं और उनके प्रयास से पार्टी काफ़ी आगे बढ़ी है। आइए, आपका ए न्यूज़ बिहार और राष्ट्रीय जनता खबर में आपका स्वागत। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े हुए जितने भी इस पब्लिक है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के लिए। आज का कार्यक्रम कैसा रहा, किस उद्देश्य के लिए किया गया था? आज एक मिलन समारोह था। हम लोग के मित्र राजनंदन जी उप पुलिस जी हैं, इनका मिलन समारोह यह खुद अपने किए थे। इनको बहुत जन सुराज एक शौक से मिले हुए हैं। सदस्यता तो ग्रहण मिस कॉल से कर चुके थे, लेकिन विधिवत सब लोगों को जानकारी देकर आज अपने से यह व्यवस्था करके मिले हैं। आज 500 लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ आज जन सुराज ज्वाइन किया है। इनके ज्वाइनिंग से जन सुराज जिला में बहुत मजबूती स्थिति में आएगा और स्थिति संगठन से लेकर हर तरह से संगठन को मजबूती मिलेगा। चूँकि यह एक यादव परिवार से होते हुए भी बहुत लोग सिविलाइज हैं, बहुत लोग पढ़े शिक्षित हैं, यह इनका कुछ भी अथी नहीं है और इन लोगों का छाप पब्लिक में बहुत अच्छा है। इनके बड़े भाई जो मालिक जी हैं वो यहाँ के 3 बार मुखिया रह चुके हैं और इनका राजनीतिक विरासत भी है। इसलिए आज के मिलन समारोह से सारण में जन सुराज मजबूती प्रदान करेगा राजनंदन जी सिपाही जी को। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी जी कहते हैं कि जन सुराज भाजपा की बी टीम है। देखिए, अब उन लोगों के किसी व्यक्ति को जब कॉम्पिटिटिव आगे निकलने लगता है तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको मुद्दा पर बहस बात कर लेना चाहिए जन सुराज के प्रणेता से, चाहे किसी नेता से। अब वो यह लांछना लगा रहे हैं गलत, उसके कुछ है नहीं सब्जेक्ट उनको बहस करने का, तो यह गलत कर रहे हैं कि बी टीम है। हमारे नेता कहते हैं कि बिहार में हमारी लड़ाई भाजपा से है, न आरजेडी से है, न जदयू से है। यह तो धराशायी हो गई है, चूँकि हमारी लड़ाई केवल भाजपा से है। तो यह तो उनको ऐसे करना चाहिए तेजस्वी जी को कि हम अब कहाँ रहेंगे। सबसे ज़्यादा इसी दोनों पार्टी का यहाँ सर्वनाश होने जा रहा है बिहार में। अभी बिहार में विधि व्यवस्था काफ़ी खराब है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं हो रही, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना अंतर्गत लालू छपरा गांव में एक महादलित परिवार की नाबालिग लड़की का जिस जघन्य और दरिंदगी के साथ उसकी हत्या किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को बिछत कर दिया गया, उसको स्तन काट लिया गया है। और वहीं यहाँ पर सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ भी कोई आंदोलन नहीं कर रही है, वहाँ पर कोई सक्रियता नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल में सेम घटना हुआ है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रिय है, ज़बरदस्त आंदोलन कर रही है और यहाँ पर निष्क्रिय है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यह दोनों भी घटनाएं है बहुत निंदनीय है। मैं जन सुराज के तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं। दूसरी बात है, जो बिहार की कानून व्यवस्था है, नीतीश जी सारे पुलिस अफसर को दारू और बालू में लगा दिए। मुख्य कारण है प्रशासन से उनका ध्यान हट गया है। क्या कहाँ क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो रात में दारू में ट्रक में 12-1 बजे तक पकड़ते हैं, फिर 10 बजे तक जगते हैं। उनको समय नहीं मिल रहा है, ऐसे काम में लगा दिए हैं पुलिस लोग सारी महकमा को, जिससे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। दूसरी बात है, जहाँ जहाँ भी सत्ता परिवर्तन होगा यही हाल होगा। सत्ता परिवर्तन में केवल नेता राजनीतिक का लाभ होता है। हमारे जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करता है। यह सारी व्यवस्था जब परिवर्तन होगी तो उसमें सारा व्यवस्था एकदम नीट एंड क्लीन होगा, चाहे विधि व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो। जैसे हमारे विश्व में विकसित देशों में व्यवस्था पर
चुनाव होता है, व्यवस्था पर सारी सरकारें चलती है। हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन, मोदी जी को भ्रम के नाम पर फैलाकर हमारा कुर्सी सुरक्षित रहना चाहिए। नीतीश जी को जातिवाद, धर्मवाद, दारू पर, बालू पर लोगों को भ्रमित करके हमारा केवल मुख्यमंत्री का कुर्सी सुरक्षित रहना चाहिए। इन लोगों का बस यही व्यू है, न जनता के प्रति कोई जवाबदेही है और न जनता को ये सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और न करेंगे। बिहार में किस किस मुद्दा को लेकर के आप चुनाव में जाएंगे विधानसभा 2025 के चुनाव में? देखिए, हमारा जन सुराज स्टेट लेवल से लेकर जिला स्तर तक 3 ऐसी मुद्दा मुख्य लेकर चल रही है। पहले शिक्षा को रोजगार युक्त बनाएंगे, यह मुख्य मुद्दा है। इसका मकसद हुआ कि हम ऐसा शिक्षा देंगे जो रोजगार देगा। तो रोजगार हम सबको दे नहीं सकते, चूँकि 2% ही रोजगार सरकारी नौकरी है। तो उसके लिए जो बचे हुए लोग हैं उनको नौकरी के बाद रोजगार देंगे, कल कारखाने लगाएंगे। उसके बाद जो बच जाएंगे उनको बैंक से गारंटी के तौर पर व्यवसाय करने के लिए हमारी सरकार ऋण उपलब्ध पैसा व्यवस्था कराएगी, ताकि वो लोग अपना व्यवसाय करके अपना जीविका उत्पादन कर सके। दूसरी बात, पलायन को सबसे बड़ा मान रहे हैं। दूसरा व्यवस्था है रोजगार। जो पलायन जो हो रहा है हमारे बिहार से, यह बहुत ही हम लोग सब के निंदनीय बात है। यहाँ वह कहते हैं कि 2025 चुनाव में जो हमारे बिहार के भाई बहन आएंगे बिहार में, अगले छठ के बाद दूसरे स्टेट में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। हमारे नेता का ओपन एथी है, चुनौती है कि दूसरा बार यह नहीं जा रहे हैं। चूँकि हम उन लोगों को जो छठ में आ रहे हैं, चुनाव में रह रहे हैं, उनको रोजगार जन सुराज व्यवस्था करेगा, या नौकरी हो, रोजगार हो या व्यवसाय हो, यह व्यवस्था करने जा रहा है 1 साल के अंदर में। और तीसरी बात है, कृषि को रोजगार मुक्त बनाना है, कृषि को लाभदायक बनाना है, कृषि को फलदायक बनाना है, ताकि किसान हमारा आत्महत्या नहीं करे, कृषि से लोग कुछ जिए खाएं, उसको लाभ हो तो उसको हो। 3 मुख्य मुद्दा जो हमारे जन सुराज का है, शिक्षा, रोजगार और कृषि को रोजगार मुक्त बना है। यही हम लोग मुद्दा लेकर चुनाव में जाएंगे और आम आदमी का भी और व्यवस्था परिवर्तन करने का हम लोग संकल्प ले चुके हैं, जो परिवर्तन होने जा रहा है 25 में। 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उस चुनाव में प्रशांत किशोर जी का मकसद है शिक्षा, रोजगार और पलायन के बारे में और कृषि की व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास करेंगे, सुधारेंगे, ऐसा उनके एजेंडा में शामिल है। देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।